जलने की स्मेल कहाँ से? ये आग कैसे लग गई? अल्लाह मेरी, ये तो मेरी किताबें हैं। मेरी अब्बू की यादें हैं ये। इन्हें मैं जलने नहीं दे सकती। ये आग के बुझते मेरी पेट की जलन भी ठीक हो गई। ये क्या हो रहा है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खाला, सारे खिड़की दरवाजे बंद करो। लतीफ, चौक लेकर आओ। अच्छा जाओ। लाई लाई चौक। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये हाय अल्लाह, ये क्या है? वो निशान जिस लड़की के जिस्म पर होगा, अपनी खोई हुई ताकतें वापस पाने के लिए तुम्हें उस लड़की की जान लेनी होगी। सतारे इफ्रित सच कह रही थी कि अगर मुझे मेरी ताकत वापस चाहिए तो मुझे उस लड़की को ढूंढना होगा जिसके जिस्म पर ये निशान है। लोगों पर उंगली उठाना कुछ लोगों की फितरत होती। अगर आपका बेटा घर नहीं आए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जाइए, जाके ढूंढिए उसे।
इस घर से क्या ताल्लुक हो सकता है उसका? इंस्पेक्टर साहब बोलिए इन्हें। ये तो आपको इंस्पेक्टर साहब ही बताएंगे। जी दरअसल अकरम की कार कल रात आखिरी बार जंगल के पास देखी गई थी। कमाल है, अकरम की कार जंगल में देखी गई, तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं? जंगल में? लेकिन वहाँ तो कल रात मिस्टर आजाद भी थे। तो क्या उन्होंने सच में अकरम के साथ कुछ किया है? ऐसे कैसे गायब हो सकता है अकरम? आपको लगता है कि अकरम जंगल में है, तो जाकर आप जंगल में ढूंढिए ना उसे। अब यहाँ हमसे क्यों सवाल जवाब कर रहे हैं? ये तो आपको इंस्पेक्टर साहब ही बताएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रही थी ना कि इन्हीं लोगों ने कुछ किया है। ये जितना स्मार्ट दिखता है ना, उससे ज्यादा खतरनाक भी है। इसने मेरे फूल से बेटे को पहले घूसा मारा और फिर इसके दूसरे भाई ने उसे जान से मार देने की धमकी भी दी। मेरे पंच को तो आप ब्रेकिंग न्यूज बना के इंस्पेक्टर साहब को बता रही हैं। तो ये कौन बताएगा कि आपके बेटे ने पंचिंग बैग बनने का ही काम किया था? इंस्पेक्टर साहब, इनके बेटे अकरम ने मेरी बहन को धोखे से निकाह करने की कोशिश की थी, और अपनी बहन के साथ धोखा होते देख दुनिया का कौन सा भाई खामोश बैठता? जाके आप उस लड़की से क्यों नहीं पूछते जिसके पेट में आपके फूल से बच्चे का बच्चा है? शायद गया होगा उसी के साथ कहीं। तो रात को आप कहाँ थे? जहां मेरे जैसे लड़कों को होना चाहिए, पार्टी में। हमें आपके दूसरे लड़के से कुछ पूछताछ करनी है। आजाद कहाँ है? आजाद सर अपने कमरे में नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस घर की तलाशी लीजिए। कौन जाने उसे इन्होंने किसी तहखाने में छुपाया होगा। जी बेहतर, चलो ढूंढते उसे। एक मिनट, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए मैडम, हमारे पास ऑर्डर्स है, आप हमें नहीं रोक सकते। आजाद के कमरे से ही शुरू करते हैं। चलो। एक मिनट, मेरी बात सुन। मेरे बेटे आजाद का इनके बेटे की गुमशुदगी से कोई वास्ता नहीं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? यही बात हमें आजाद की जुबान से सुनना है। जी बोलिए इंस्पेक्टर साहब। जी इंस्पेक्टर साहब, बोलिए। कहाँ थे आप? अपने कमरे में। लेकिन इन्होंने तो बताया कि इसने ठीक से देखा नहीं होगा। हैं? ऐसे कैसे? मिस्टर आजाद कोई छोटी सी सुई है क्या जो मुझे दिखे नहीं रूम में? तो नहीं, मैंने तो अपनी चार चार आंखों से पूरे कमरे में उन्हें ढूंढा। ऐसे क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं अपने रूम में ही था। कल रात को आप कहाँ थे? घर में। या अल्लाह, एक और झूठ। आज तो ये झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं। ये कल रात जंगल में ही तो थे, मैं भी जंगल में थी। अकरम भी कल रात जंगल में था, तो क्या सच में इन्होंने अकरम के साथ कुछ ऐसा वैसा किया? हाय अल्लाह, आपको फंसाने के लिए कोई और नहीं मिलता क्या? हर बार मुझे ही आगे कर देते हैं। अब क्या करूं? सच बोलूं या चुपचाप बैठी रहूं? लेकिन सच को छुपाना भी तो गुनाह है। बता ही देती हूँ। अकरम को कहीं कोई पता नहीं चला। मेरी टीम ने पूरी जंगल को छान मारा। सबका यही मानना है कि वो अपनी मर्जी से कहीं चला गया होगा, वरना उसकी कार जंगल के पास कहीं ना कहीं तो नजर आती। देख लिया,
ऊंची आवाज में बात करने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। आखिर एक शक के बिना पर आपने मेरे बेटे पर तोहमत लगाई है। आई एम सॉरी खान बेगम, तुम तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। चलो। आप लोगों को क्या लगता है आप बड़े लोग हैं तो अपनी मनमर्जी करेंगे? आप लोग अगर ताकतवर हो तो हम भी कुछ कमजोर नहीं है। आजाद की तो हम ऐसी हालत करेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। जानवरों को जैसे दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, आजाद को हम वैसे ही दौड़ा दौड़ा कर शिकार करेंगे। अब मेरे भाई के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। या अल्लाह, या तो इस घर में सब कंफ्यूज्ड है या इन्हें देखकर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। वैसे तो हमेशा दोनों भाई एक दूसरे से लड़ते रहते, लेकिन आज एक भाई पर किसी ने उंगली क्या उठाई, दूसरा भाई उसका हाथ तोड़ने पे आमादा हो गया। ये डराने वाली टोन में आप मुझसे बात मत किया कीजिए। आपसे डरती नहीं हूं मैं। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। और क्या सवाल पूछो, मुझे तो सब पता ही है। आप थे जंगल में, सबके सामने इस तरह से झूठ बोल रहे हैं। ऐसे झूठ बोलेंगे तो शक जा सकता है ना कि आप ही ने अकरम के साथ कुछ ऐसा वैसा किया होगा। जंगल में तो कल तुम भी थी ना, तो इससे हम क्या समझे कि तुमने अकरम को कुछ किया है? What rubbish! लड़कियां मर्डर नहीं करती हैं, ज्यादातर लड़के ही मर्डर करते हैं। जितनी भी आपने फिल्मों में देखा होगा ना, लड़के मर्डर करते हैं, और वो भी गुस्से वाले तो बहुत ही ज्यादा। मतलब है मर्डर करने के लिए रफ एंड टफ होना जरूरी है, जैसे कि आप हैं। देखिए, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। मेरे बारे में ऐसी बात मत कीजिए आप। और जो बुक्स में लिखा होता है ना कि जो खून चूसने वाले मच्छर होते हैं वो भी फीमेल होते हैं, गलत लिखा होता है। लड़कियां ऐसा कर ही नहीं सकती, कितनी मासूम होती हैं वो। और वैसे भी फीमेल तो हमेशा डाइटिंग पे ही होती है। ये जोक था, सिचुएशन इतनी सीरियस है, फनी नहीं लगा। और हाँ, मैंने कल अकरम को देखा भी नहीं जंगल में। अगर मैंने देखा होता ना तो मैं चुप नहीं बैठती, और झूठ तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती। मैं सबको बोल देती मैंने देखा है। और मैं तो अक्सर रात को जंगल में चली जाती हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे इतना कुछ समझाया है, मुझे इतनी सारी नॉलेज है जड़ी बूटियों के बारे में, उन्हें ढूंढने के लिए मैं अक्सर जंगल में जाती रहती हूँ। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, मैंने अकरम को कुछ नहीं किया। अकरम एक दर्द तारीकी है जो लोगों में तो इंसान बनकर रहता है, लेकिन पूरे चांद की रात को भेड़िया बन जाता है। पर दरतरी की तो वो होते हैं जो एक जानवर की तरह छुपकर किसी पर नजर रखते हैं और फिर वक्त आने पर वो वार करते हैं। वो हमारे घर पर कायनात का हाथ मांगने आया था। उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वो यहाँ पर जरूर किसी मकसद से आया था, या ये कहे कि किसी के लिए आया था। तुम या मैं? पता नहीं,
लेकिन उसे वहां देखकर मैं हैरान रह गया। मैं उसे जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। क्यों मारना चाहते हो उस लड़की को? क्योंकि वो यहाँ नीले कचनार का फूल लेने आई है और मैं उस फूल को किसी और को हासिल नहीं करने दूंगा। तुम्हें गलतफहमी हुई, वो नहीं। मैं यहाँ नियामती नीले कचनार का फूल लेने आया हूं और वो तुम्हें हासिल नहीं होगा। कहते हैं लाइफ में फर्स्ट टाइम एक ही बार होता है, जैसे आज मेरी फर्स्ट डेट। क्या खुद को आईने में देख रही है? जल्दी जा, नहीं तो तेरा डेट वेट करता रह जाएगा। जोक था, फनी भी था। हो, इसके तो रंग ढंग ही बदल गए। दामाद सर के साथ डिनर डेट पे जो जा रही है, पता नहीं इसमें ऐसा क्या नजर आया जो इतने बरसों में हमें नहीं दिखा। कुछ लोगों की पसंद ही बुरी होती है। अब इससे पहले कि इसका जादू आजाद सर पे भी चल जाए, हमें इसकी अक्ल ठिकाने लगानी होगी। चलो मौके पे चौका मारते हैं। हाँ। तुम यहां क्या कर रही हो? वो मैं लीव। मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है। अम्माद सर ने मुझे कहा था कि वो आजाद, क्या बोल रही है? अमाद किधर है? आप तो जानती हैं कि ये हमाद जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं। और इस वक्त वो लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? जस्ट लीव। तुम जिसे ढूंढ रहे हो मैंने उसे भेज दिया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। कम ऑन हल्क, मैं उसे सिर्फ डेट पे लेके जा रहा था। कोई रात को डिनर में आलू माहिरा बना के खाने का प्लान नहीं था मेरा। और मुझे ये नहीं समझ में आता आप अचानक से उसके लिए इतने प्रोटेक्टिव क्यों हो गए? कहीं आप
खुद तो अमाद, ये मत भूलो कि तुम अपने बड़े भाई से बात कर रहे हो। हाय अमाद। सोनी, सुजैन। हाय। हे, सो तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो? तुम्ही ने तो हमें पार्टी के लिए बुलाया था। पार्टी? लगता है कि तुम भूल गए। ओ हाँ, मैं भूल गया। मैंने तो तुम लोग को इनवाइट किया था। लेट्स हैव सम फन गर्ल्स, लेट्स पार्टी। बाय हग। चल रहा है। बहुत चल रहा है पे। ये तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मेरे बेटे के हाथ में क्या लगा रही हो तुम? अम्मी ये हर्बल लेप है, माहिरा ने खुद बनाया है। अम्मी, माहिरा को लगता है इससे मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बेटी को ठीक कर सकती हो? जो शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो तुम करोगी। डॉक्टर्स के पास हर बीमारी का इलाज नहीं होता खान बेगम, लेकिन कुदरत के पास होता है। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो कुदरती चीजों से या जड़ी बूटियों से ठीक नहीं हो सकती। हम इन सब चीजों से किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, हर कमजोरी दूर कर सकते हैं। और वैसे भी मुझे माहिरा पे पूरा यकीन है, वो कभी भी मुझे झूठी उम्मीद नहीं देगी। उम्मीद टूटने पर बहुत दर्द होता है बेटा। मेरी बेटी तुम पर यकीन करती है, इसलिए तुम ये कर सकती हो। लेकिन तुम जानती हो ना तुम कर क्या रही हो? खान बेगम, मुझे अच्छी तरह से पता है, और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे कायनात को कोई नुकसान पहुंचे। मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे अब्बू बहुत बड़े हकीम थे, उन्हें बहुत नॉलेज थी, और उन्हीं के फॉर्मूलाज, बुक्स एंड नोट्स सब कुछ है मेरे पास। उन्हीं में से देख के मैंने ये लेप बनाया है, और मैंने ये खुद पे ट्राई भी किया है। कल रात मेरी पीठ पे बहुत जलन हो रही थी और मैंने इसे अपनी पीठ पे लगाया और वो ठीक हो गई। आप चाहे तो देख सकते हैं, देखिए। रहने दो। तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। क्या तुम अमाद को नींबू पानी दे दोगी? जी अम्मी। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। शुक्रिया। पर ये लेप तो थोड़ी देर लगाना है। क्या करूं? तुम ये लेप लगा के रखो, मैं देख आती हूँ। वैसे तो उस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे डेट पे बुला के खुद भूल गया। शैतानी ताकतों को किसी भी तरह की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें यहाँ ऐसे मुझे परेशान करने नहीं आना चाहिए था। अगर आप मेरी मदद करते तो आपको इस तरह परेशानी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, जरूरत भले ही मेरी है, लेकिन इसमें फायदा आपका भी है। एक बार वो निशान वाली लड़की आप ढूंढने में मेरी मदद करते तो मेरी ताकत वापस आ जाएगी, और एक बार मेरी ताकत वापस आ जाए उसके बाद आपको दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। वैसे वो कौन सी चीज है जिसे आप हासिल करना चाहती हैं? ऐसी कौन सी ताकत है जिसे पाने के लिए आप उस कब्र में रह रही हैं?
इतनी भी क्या जल्दी, थोड़ा इंतजार करो। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल अभी हमें मिलकर उस निशान वाली लड़की को ढूंढना है। ठीक है, ये हमें उस लड़की का पता बताएगा। मैं इसे यहाँ इस घेरे में रखूंगी और फिर ये इस आईने के जितने करीब जाएगा उससे हमें पता चलेगा कि वो लड़की तुम्हारे कितने करीब है। बस इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। जितनी जल्दी वो लड़की मिलेगी उतनी ही जल्दी मेरी ताकत वापस आएगी। ये देखो, ये आईने के करीब जा रहा है। इसका मतलब वो लड़की तुमसे दूर नहीं, यही इसी मुल्क में है। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मुझे कोई अपनी तरफ खींच रहा है? ये आईने के और करीब जा रहा है। वो लड़की इस मुल्क में ही नहीं बल्कि इसी शहर में है। वो लड़की तुम्हारे बहुत बहुत करीब है, यहीं कहीं तुम्हारे आसपास। अगर मैं अपनी ताकत को बढ़ाऊंगी तो वो जहां कहीं भी होगी, मेरी ताकत उसे खींचकर सूरज की रोशनी में ले आएगी। और जैसे ही वो सूरज की रोशनी में आएगी, उसका अक्स इस आईने में नजर आएगा। तो फिर आप इंतजार किस बात का कर रही हैं? अपनी ताकत बढ़ाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।